हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे IBACIO 16 सितंबर 2025 की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए मैथ्स के क्वेश्चन। तो भाई पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहले क्वेश्चन में हमें दिया गया है द मार्क प्राइस ऑफ ए टॉय इज ₹295 विद एन इनिशियल डिस्काउंट ऑफ 20%। व्हाट एडिशनल परसेंटेज डिस्काउंट शुड बी गिवन सो दैट द फाइनल सेलिंग प्राइस बिकम्स ₹118। तो देखो भाई, इसको करने का पहला जो ट्रेडिशनल मेथड है वो क्या होगा। आपका MRP 295 है, इस पे आपको एक डिस्काउंट दिया गया 20% का। 20% डिस्काउंट का मतलब कितना हुआ 4/5। इस पे कोई एक और डिस्काउंट दिया गया आपको 100 माइनस x/100 का, और ये और डिस्काउंट देने के बाद आपका फाइनल जो सेलिंग प्राइस बना वो बना 118। कितना बना भाई 118। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। ये आपका ट्रेडिशनल मेथड है। अगर मैं बोलूँ कि इसको एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच से करोगे तो कैसे होगा, तो आप बोलोगे कि सर 118 है ना, ये कब आया जब 295 पे आपने पहला डिस्काउंट दिया 20% का और दूसरा और कोई डिस्काउंट दिया होगा, और यहाँ पे मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मतलब ये जो मेरा है ना, इसके कितने परसेंट की वैल्यू ये है। तो यहाँ से जब आप इसको सोल्व करोगे तो आप बोलोगे 5 से इसको काटोगे, कितनी 5 25 और पनम 45, 59 का 2 गुना ये हो गया, 4 को इससे काटोगे 25, 25 दूना 50%। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वैल्यू है इसका 50% ये है, तो आपने डिस्काउंट भी कितने का दिया होगा भाई 50% का। बस ये आपका क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे बोला गया है इफ 3.6, ये जो हमें रेशियो प्रपोर्शन का क्वेश्चन है भाई, हमें यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है। ये तो आप सबको आता होगा भाई। यहाँ से हम क्या कर देंगे 1.2 इंटू 1.2 डिवाइड बाई 3.6 इज इक्वल टू वाई। ये 12×36, 3 चौक 12, 0.4 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं भाई 3 नंबर। देखो 3 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है। श्रीमान एक्स अपनी आय का 25% मकान के किराए पर, 16% भोजन और दवाओं पर, मकान के किराए का 3/5वां हिस्सा बच्चों की शिक्षा पर, 12% भविष्य के निवेश पर, 12% यात्रा और मनोरंजन पर, भोजन और दवाओं का 3/4 दीर्घकालिक बचत पर और शेष विविध व्यय पर खर्च करते हैं। यदि बच्चों की शिक्षा और यात्रा मनोरंजन पर व्यय का अंतर ₹42.60 है तो विविध व्यय ज्ञात कीजिए। देखो भाई, सबसे पहले तो हमें जो जो क्वेश्चन में दिया गया है वो हम लिख लेते हैं। हमें बोला गया है कि मिस्टर एक्स है वो 25% किस पे इन्वेस्ट किस पे एक्सपेंड करता है, हाउस रेंट पे। तो हमने लिख लिया रेंट। रेंट पे कितना परसेंट खर्च कर रहा है भाई 25%। 16% ऑन फूड एंड मेडिसिन। अगर मैं बात करूँ फूड एंड मेडिसिन की तो यहाँ पे 16% खर्च कर रहा है। आगे 3/5 ऑफ द हाउस रेंट ऑन चिल्ड्रंस एजुकेशन। हम बोल रहे हैं भाई एजुकेशन पे, तो एजुकेशन पे जो हाउस रेंट है उसका 3/5, 3/5। ठीक है, आगे 3/5 कितना हो जाएगा 15%। आगे आपको बोला गया 12% ऑन फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। अगर मैं बात करूं इन्वेस्टमेंट की तो यहाँ पे अपना 12% खर्च कर रहा है। ठीक है, 12% ऑन ट्रेवल एंड एंटरटेनमेंट। अगर मैं बोलूँ कि ट्रैवल एंड एंटरटेनमेंट तो यहाँ पे भी आपका कितना खर्च कर रहा है 12%। ठीक है भाई, आगे 3/4 ऑफ द अमाउंट स्पेंट ऑन फूड एंड मेडिसिन ऑन लॉन्ग टर्म सेविंग। अगर मैं सेविंग की बात करूँ तो सेविंग पे कितना कर रहा है 3/4 ऑफ अमाउंट स्पेंट ऑन फूड एंड मेडिसिन। फूड एंड मेडिसिन पे कितना था भाई 60%। 60% का कितना 3/4। 60% का 3/4 मतलब 12% ये यहाँ पे भी खर्च कर रहा है। एंड द रिमेनिंग ऑन मिसलिनियस एक्सपेंसेस, और जो भी बच रहा है वो मिसलिनियस एक्सपेंसेस पे कर रहा है। तो इसका जो मिसलिनियस एक्सपेंसेस होगा भाई वो कितना होगा। मिसलिनियस एक्सपेंसेस देखो भाई 25 और 15 40, 40 और 16 56, 56 और 12 आपका हो गया 68, 68 और 12 आपका 80, 80 और 12 92। मतलब मिसलिनियस एक्सपेंसेस पे 8% खर्च कर रहा है। ठीक है, अब हमें बोला गया है इफ द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेंडिचर ऑन चिल्ड्रंस एजुकेशन। चिल्ड्रंस एजुकेशन पे भाई 15% था। ओके, चिल्ड्रंस एजुकेशन एंड ट्रैवल एंड एंटरटेनमेंट, ट्रैवल एंड एंटरटेनमेंट पे 12% था। इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है भाई। आप बोलोगे कि सर इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो होगा 3%। 15% और 12% का डिस्काउंट डिफरेंस कितना होगा 3%। 3% की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी गई 4260। हमसे पूछा गया है
कि फाइंड द मिसलिनियस एक्सपेंडिचर। मिसलिनियस एक्सपेंडिचर कितना हुआ इसका 8%। बस भाई ये वाली वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, अब देखो मेन चीज जो इस क्वेश्चन में थी वो ये थी कि आप कितने तरीके से इसको जमा पा रहे हो। अगर आपने ये जो सारी चीजें इसमें दी गई हैं इनको सही से जमा लिया तो हो जाएगा। बेसिकली इसका जो मेन कंसेप्ट है वो यही है कि आप इन चीजों को एग्जाम हॉल में कितने अच्छी तरीके से लिख पा रहे हो। अगर आप थोड़ा सा भी इसमें इधर उधर हुए तो बहुत सारी चीजें आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, अब जब मैं इसको करूंगा तो देखो इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। करो भाई, ये 1420, बस इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। कितना होगा, 8 दूना 16, 160 का 061 और कितना हो जाएगा 14 पंजे 70, 14 64 98, 64 14 112, 112 और एक 113, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 113.60। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 4 नंबर। अगले क्वेश्चन में हमें दिया गया है ए और बी एक काम शुरू करते हैं, 8वें दिन दोनों काम बंद कर देते हैं और दूसरी टीम डी और ई शेष काम 4 दिनों में पूरा करती है। डी और ई ए और बी के समान गति से काम करती है। अब भाई पूरा खेल खत्म हो गया। आपको बोला गया है कि ए प्लस बी की जितनी इफिशियंसी है उतनी इफिशियंसी आपकी डी और ई की है। बस ये दोनों काम करते हैं और कितने दिन काम करते हैं 8वें दिन दोनों काम बंद कर देते हैं। दूसरी टीम जब डी और ई शेष काम को कितने दिनों में करती है 4 दिनों में। इनकी एफिशिएंसी सबकी बराबर है। ए और बी उस काम का 80% कितने दिनों में पूरा करेगी। देखो भाई, अगर मान लो ये डी और ई भी किसके बराबर है ए और बी के, तो आप बोलोगे कि इस डी और ई को भी मैंने ए प्लस बी कर दिया। भाई दोनों की एफिशिएंसी तो बराबर ही है, जितनी एफिशिएंसी ए प्लस बी की है उतनी एफिशिएंसी डी एंड डी की है। तो आपने डी एंड डी की जगह की ए प्लस बी रख दिया। तो देखो 8 दिन तो पहले काम करें, बाद में इन्होंने 4 दिन काम किया, तो कुल मिला के ए प्लस बी पूरे काम को 12 दिनों में कंप्लीट करते हैं। ठीक है भाई, ए प्लस बी 12 दिनों में कंप्लीट करते हैं। उस काम का 80% कितने दिनों में करोगे, तो आप बोलोगे सर 12 का 80% यहाँ पे निकाल लो, 4/5। बस 4/5 कितना हो जाएगा यहाँ पे इसका 12 चौकड़ा 48, 48 का 5 करोगे 9.6, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो भाई, हमें दिया गया है मंजीत सेल इंक्रीजेज बाय 5% in the first year and by 25% in the second year, resulting in his current sale is what were his sales 2 year ago। भाई देखो क्या बोला गया है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो मंजीत की सेल है वो पहले साल में 5% बढ़ी, दूसरे साल में 25% बढ़ी। अगर उसकी करंट सेल्स ये है तो 2 साल पहले क्या होगी, तो आप बोलोगे सर ये 159600, ये वैल्यू 5% इंक्रीज का मतलब 21 की हमें निकालनी है 20 की। फिर कितना 25% का इंक्रीज मतलब 5, हमें निकालना है 4। बस ये वाली कैलकुलेशन हमें करनी है। आगे चलते हैं भाई, ये वाली कैलकुलेशन इजी है भाई, आप सब कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बोला गया है 3 टाइप्स ऑफ ऑयल आर मिक्स, 100 लीटर्स ऑफ ए, 85 लीटर्स ऑफ बी एंड 65 लीटर्स ऑफ सी। इफ द कॉस्ट पर लीटर ऑफ ऑयल ए, बी एंड सी इज इन द रेशियो 14, 13, 11 and the cost of 1 liter of the mixed oil is rupees 64.40, what will be the total cost of 3 tins of this mixture each containing 10 liter of each type of oil। देखो भाई अच्छा क्वेश्चन है ये आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन का। इसको करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन पढ़ते ये समझ में आना चाहिए कि आपको क्या दिया गया है, क्या निकालना और कैसे निकालना है। अगर क्वेश्चन पढ़ते ही आपके माइंड में कुछ आ रहा है तब तो आप इसको एग्जाम हॉल में अटेम्प्ट करो। अगर आपको क्वेश्चन पढ़ते ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसको कैसे हैंडल करूंगा तो आप मत करो इसको, क्योंकि अगर आप इसको करने जाओगे तो आप फंस जाओगे। ठीक है, देखो भाई मैं इसको एक तरीके से आपको बताता हूं। आपको दिया गया 3 टाइप्स ऑफ ऑयल आर मिक्स्ड, 100 लीटर, 85 लीटर एंड 65 लीटर। ठीक है, अब देखो बेसिकली ये तो इनकी क्वांटिटी है और ये इनकी प्राइस है। क्वांटिटी और प्राइस है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है प्राइस। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, प्राइस की, क्योंकि भाई हमारे पास जब प्राइस की वैल्यू आएगी तब जाके तो हम इनका निकाल पाएंगे यहाँ पे 10 लीटर का। तो देखो भाई
हम क्या करते हैं, इस क्वांटिटी को रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं। जब इस क्वांटिटी को हम रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, ए बी सी, ए कितना हुआ 20, बी कितना हुआ 17, सी कितना हुआ 13, ये तो इनकी क्वांटिटी है भाई, ठीक है। अगर मैं बात करूं इनकी प्राइस की, तो इनकी प्राइस का रेशियो 14, 13 और 11, ये इनका इसका रेशियो हो गया। अब देखो आपका जो टोटल इसका कॉस्ट आया है वो कितना है 280, इसका जो कॉस्ट आया कितना है 1751, 5 17 एकम 17 और 5 22, और इसका जो आपका कॉस्ट आया 143 आ गया। ये टोटल कॉस्ट है। अब ये कितने कितने किलो का ये मूल्य है, तो आप बोलोगे सर देखो क्या हुआ, 280 रुपये तो मेरे इसके लगे, प्लस 221 रुपये मेरे इसके लगे, प्लस 143 रुपये मेरे इसके लगे, और ये कितने किलोग्राम का मूल्य है, देखो भाई 17 प्लस 13 30 और 20 50। आप बोलोगे कि सर 50 किलोग्राम का टोटल मूल्य ये है, तो 1 किलोग्राम का मूल्य कितना होगा, देखो ये जो वैल्यू आई है मेरी, ये 50 केजी की है। अगर मैं इसमें 50 का भाग दे दूंगा तो मेरे पास 1 किलो की वैल्यू आ जाएगी, और 1 किलो की वैल्यू में क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 64.40, ये आ जाएगा भाई आपका 64.40, ठीक है। अब देखो मैं इसमें इसकी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं भाई। यह आ गया हमारा 3 और 1 4, 8 और 2 10 और 4 14, 2 2 4 और 2 6, डिवाइड बाई 50 बराबर 64.4। तो यहां से देखो भाई कट गया, हमारे पास इसकी सीधी वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारे पास भाई इसकी सीधी वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, एक की वैल्यू कितनी आ गई 5, एक की वैल्यू हमारे पास यहां से 5 आ गई। अब हमसे क्या पूछा गया है, देखो ये कंफ्यूज मत होना कि ये कौन सा एक है, ये एक है इसका एक है, ये जो इनका रेशियो है ना, इन रेशियो में जो भी ये रेशियो में था उनकी वैल्यू है। जैसे 14 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14 इंटू 5, 13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13 इंटू 5, 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11 इंटू 5, तो ये इसकी वैल्यू है 5, ठीक है भाई। अब देखो हमें क्वेश्चन में बोला गया व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ 3 टिन्स ऑफ दिस मिक्सचर ईच कंटेनिंग 10 लीटर ऑफ ईच टाइप ऑफ ऑयल। भाई सभी तरीके के हमारे पास 10-10 लीटर के हैं, 10 लीटर हमारे पास ये है, 10 लीटर हमारे पास ये है, 10 लीटर हमारे पास ये है। तो आप बोल दोगे सर 10 सब में से कॉमन आ गया, 14 पंजो 70, 13 पंजो 65 और 11 पंजो 55, तो कितना हो गया 55 65 आपका कितना हुआ 120, 120 और 70 190, 190 का 10 गुना करोगे 1900 आपका आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है भाई। ये अच्छा क्वेश्चन था मिक्सचर एंड एलिगेशन का। अगर आपको इसके बेसिक्स पता है तो इजीली हो जाएगा, अगर बेसिक्स पता नहीं है तो आपको एग्जाम हॉल में पता ही नहीं लगेगा कि कब होगा, मतलब कैसे होगा, एग्जाम हॉल में आपको पता ही नहीं लगेगा कि मेरे को इसको कैसे सोल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई हम 7 नंबर क्वेश्चन में हमें दिया गया 8 मैन कैन डिग ए वेल इन 29 फीट डीप इन 14 डे। देखो भाई क्या बोला गया है कि 29 फीट का जो डीप वो है वो ये टोटल काम करना है, और टोटल काम कितने 8 आदमी कितने दिन में करते हैं 14 दिन में। तो आप बोल दोगे कि ये 29 की वैल्यू 8 इंटू 14 है। हमसे क्या बोला गया, हमसे बोला गया हाउ मैनी मैन कैन डिग ए वेल ऑफ 58 फीट इन 2 days इंटू एक्स। बस ये वाली वैल्यू आपको यहाँ से निकालनी है भाई। अब ये वाली वैल्यू जब आप निकालोगे तो यहाँ से देखो 29 दूना 58, 2 से 2 कट गया, तो x बराबर कितना आ गया 14 इंटू 112, खत्म हमारा क्वेश्चन, ठीक है। इजी क्वेश्चन था भाई। देखो ये वाला मेरे को लगता नहीं कि इसमें आपको ज़्यादा कुछ समझाने की जरूरत मेरे को पड़ेगी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 9 नंबर और सॉरी 8 नंबर। 8 नंबर जो आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बेसिकली आपका सर्ट्स एंड इंडाइसिस का है, और ये इजी भी है। हो सकता है आपको देखने में थोड़ा सा टफ लगे, बाकी ये क्वेश्चन इजी है। इसमें हमें क्या बोला गया है, ए की पावर, देखो ए की पावर x प्लस वाई इंटू ए की पावर x माइनस वाई बराबर ए की पावर 50। अब यहाँ से हमें पता है दोनों का जब बेस सेम है तो ये पावर क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। अगर बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएंगी, बराबर ए की पावर 50। तो आप यहाँ से बोल दोगे सर ए की पावर 2x बराबर ए की पावर 50। जब दोनों तरफ बेस सेम है तो पावर सेम होगी, पावर सेम होगी मतलब 2x बराबर 50, मतलब मेरे पास यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 25। पहली चीज। दूसरी चीज पे आ जाते हैं भाई। दूसरी चीज हमें दे रखा है b की पावर 2y प्लस x
और b की पावर y माइनस 3x/3, ये बराबर है b की पावर 28 के। ठीक है, अब देखो भाई, जब बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगी। जब मैं यहाँ पे पावर जोड़ने जाऊंगा 2y प्लस एक्स प्लस वाई बाई 3 माइनस एक्स बराबर b की पावर 28। x से x कट जाएगा, यहाँ से आपके पास क्या आएगा, यहाँ से आपके पास आएगा b की पावर 7y/3 इज इक्वल टू b की पावर 28। मीन्स यहाँ से आपके पास देखो भाई, दोनों तरफ बेस सेम है तो पावर इक्वल होगी, पावर आप इक्वल करोगे 7y/3 बराबर 28। मीन्स यहाँ से आपके पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 तिया 12। x और y की वैल्यू आ गई, अब हम इसमें x और y की वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी। हमारे पास यहाँ पे दे रखा है c³ इज इक्वल टू x की पावर 3/2। x की पावर 3/2, x हमारे पास कितना था भाई 25 की पावर आप 3/2 करोगे तो कितना आएगा, तो आप बोलोगे कि सर ये आएगा हमारा 5 का क्यूब 125 प्लस y का क्यूब मतलब 12 का क्यूब। 12 भाई 12 का क्यूब कितना होता है, देखो मैं इसलिए बोलता हूँ कि भाई आप सबको क्यूब पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको क्यूब पता नहीं होगा ना, अब देखो अगर क्यूब पता नहीं है तो आप यहाँ पे 144 को 12 से गुना करोगे सीधा, अगर आपको क्यूब पता है तो आप यहाँ पे सीधा 1728 लिख दोगे। 7 का क्यूब का मतलब क्या होता है भाई, 7 का क्यूब 7 का स्क्वायर का 3 गुना करोगे, अगर पता है तो आप सीधा 343 लिख दोगे प्लस 1, बस ये c³ की वैल्यू आ गई। तो c की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, देखो आपका ये हो जाएगा, कैलकुलेशन करो भाई, 8 और 5 13, 13 और 4 17 का 7। अब जब 17 का 7 है और क्यूब है तो आप यही लगा लो कि भाई 17 का 7 है और क्यूब है, तो 7 किसका यूनिट डिजिट होता है जिसमें क्यूब आता है। देखो भाई इसका अगर मैं क्यूब करूँ तो यूनिट डिजिट कितना आएगा 3, अगर मैं इसका क्यूब करूँ तो यूनिट डिजिट कितना आएगा 5, अगर मैं इसका क्यूब करूँ तो यूनिट डिजिट कितना आएगा 7, अगर मैं इसका क्यूब करूँ तो यूनिट डिजिट कितना आएगा 9 9 81 9। तो बेसिकली हमने यहाँ से कुछ किया ही नहीं, सिर्फ यूनिट डिजिट निकाला और हमें पता लग गया, इसका आंसर 13 आ गया। ये देखो कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा, मैं बता देता हूँ क्या है। बेसिकली अभी हमने क्या किया, हमने ये चीज़ निकाल ली कि ये जो सारा दे रखा है इन सब का सम ये आना है, और ये हमारे पास c³ है, मतलब ये जो भी है यहाँ से अगर मैं c की वैल्यू निकालूँ तो ये क्यूब रूट ये होगा। अब ये देखना है कि इनका यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, तो आपने बोला कि सर 8 और 5 13, 13 और 3 16 और 1 17, इसका यूनिट डिजिट 7 आ रहा है। अब किसके क्यूब का यूनिट डिजिट 7 होगा, ऑप्शन से देखते हैं। अगर मैं 7 का क्यूब करता हूं तो यूनिट डिजिट कितना आता है 3, अगर मैं 5 का क्यूब करता हूं तो यूनिट डिजिट कितना आता है 5, अगर मैं 9 का क्यूब करता हूं तो यूनिट डिजिट आता है 9, अगर मैं 3 का क्यूब करता हूं तो यूनिट डिजिट आता है 7, मतलब यूनिट डिजिट 7 किसके क्यूब में आ रहा है 13 के, तो हमारा आंसर ही हो जाएगा। ज़्यादा हमें कुछ सोचना ही नहीं है बस। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया, किरण स्टार्ट्स ए बिजनेस विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹41,000 एंड आफ्टर 7 months जरीना joins her एज ए पार्टनर आफ्टर 1 year. द प्रॉफिट आर डिवाइडेड इन द रेशियो 8:5. व्हाट वाज जरीमाज कैपिटल कंट्रीब्यूशन। कुछ नहीं करना भाई, देखो आप पहले किरण ने स्टार्ट किया बिजनेस, कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट था 41,000 का, आफ्टर 7 months मतलब इसका तो टोटल 12 महीने का है बटे 7 मंथ के बाद में जरीना आई, तो जरीना का इन्वेस्टमेंट कितने महीने के लिए रहा भाई 5 महीने के लिए। जरीना joins her एज ए पार्टनर आफ्टर 1 year. द प्रॉफिट आर डिवाइडेड इन द रेशियो 8:5. 8:5 यहाँ से हम मान लेते हैं भाई जो जरीना का कोई इन्वेस्टमेंट है x रहा होगा। आप कर लोगे यहाँ से इजी है, देखो इस 5 से तो 5 कट जाएगा, x की वैल्यू हमें निकालनी है, 4 से 2 बार, 4 से 3 बार और 2 से 50 बार कट गया, 5 या 15, 15 इंटू 41 करोगे, एक आपके पास जीरो आ जाएगी, और कितना आ जाएगा ये भाई 4 दूना 8, 4 तिया 12, 2 से 50 बार ये कटा, 0 0 5 तिया 15, 2 0 और 15 ये आना चाहिए भाई। देखो भाई अगला 10 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, इसमें हमें दिया गया है रनर ए कैन कवर 100 मीटर इन 10 सेकेंड्स वाइल रनर बी कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन 12 सेकेंड। तो यहाँ से बेसिकली हमें क्या दिया गया है कि ए की जो स्पीड है वो कितनी आ गई भाई 10 मीटर डिस्टेंस कवर करता है 10 सेकंड में, तो कितनी स्पीड आ गई 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है भाई, दूसरा जो आपका बी है वो सेम डिस्टेंस मतलब 100 मीटर, रनर बी कैन कवर द सेम डिस्टेंस और टाइम कितना है 12 सेकंड, तो ये बी की स्पीड आ गई। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। इन ए
300 मीटर रेस कितने की है? 300 मीटर की। ओके, ए गिव्स बी ए 20 मीटर हेड स्टार्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी को 20 मीटर का हेड स्टार्ट देता है, मतलब ए आपका यहाँ है तो बी आपका इससे 20 मीटर पहले से आगे है। ओके, एंड स्टार्ट द रेस 3 सेकेंड्स लेटर। और फिर क्या करता है, जब बी 3 सेकेंड तक दौड़ लेता है उसके बाद में दौड़ना स्टार्ट करता है, तो बी यहां से यहां पहुंच जाता है। भाई बी 3 सेकेंड में कितना दौड़ेगा, तो आप बोलोगे सर इसको मैं 3 से गुणा कर दूंगा तो ये मेरा 25 मीटर आ जाएगा। मतलब बी कितना डिस्टेंस कवर कर लेता है? 25 मीटर। अब आपका ए दौड़ना शुरू करता है। कुल मिला के अब तक आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया था? ए की स्पीड दी, बी की स्पीड दी, फिर आपको बोला कि ए बी से बी क्या करता है, ए से 20 मीटर तो आगे रहता है, तो ठीक है भाई बी को हमने ए से 20 मीटर आगे कर दिया। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ए बोलता है बी को कि भाई 3 सेकंड तक तू दौड़ ले। तो बी जब 3 सेकंड दौड़ा तो कितनी डिस्टेंस दौड़ा? 25 मीटर। तो बी अपना यहां पहुंच गया। तो कुल मिला के जो 300 मीटर का ट्रैक है, इस 300 मीटर के ट्रैक पर रेस करने के लिए ए बी को कितनी बढ़त दे दी? ए ने बी को 45 मीटर की भाई। ठीक है, तो जब बी यहां तक पहुंच गया उसके बाद में ए ने दौड़ना शुरू किया। आगे चलते हैं, आगे क्या है? इफ बोथ रनर्स मेंटेन देयर स्पीड, हाउ मच टाइम विल इट टेक बी टू कवर द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बोथ ए एंड बी फ्रॉम द टाइम बी स्टार्ट रनिंग अंटिल ए फिनिशेस देयर रेस। देखो भाई बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छी चीज पूछी गई है। इसमें हमें क्या पूछा गया है कि जब ए रेस फिनिश करेगा, जब ए रेस फिनिश करता है तब तक जितनी डिस्टेंस ए ने कवर की और जितनी डिस्टेंस बी ने कवर की, ये दोनों डिस्टेंसों को बी अगर अकेला कवर करता तो कितना टाइम लेता, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। अब भाई एक बात बताओ, अगर ए को रेस फिनिश करनी है तो ए को कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी? भाई जब ट्रैक 300 मीटर का है तो ए को तो पूरी 300 मीटर की डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। तो बेसिकली ए ने कितनी डिस्टेंस कवर की, तो आप बोल दोगे सर ए ने जो डिस्टेंस कवर की वो 300 मीटर डिस्टेंस कवर की, क्योंकि रेस फिनिश करनी है तो भाई 300 मीटर की डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। अब देखो ए को कितना टाइम लगा है 300 मीटर की रेस कवर करने में, तो आप बोलोगे सर ए को लगा 30 सेकेंड का टाइम, ए को लगा 30 सेकेंड का टाइम। तो बेसिकली बी ने आपकी कितनी डिस्टेंस कवर की, तो आप बोलोगे सर देखो बी ये 45 तो पहले से कर चुका था, 45 तो ये पहले से कर चुका था, साथ में जब ये यहां पे पहुंच गया तब आपका ए दौड़ना शुरू किया, तो उसके बाद में ए कितने सेकंड दौड़ा? 30 सेकंड। तो 30 सेकंड में आपका बी कितना डिस्टेंस कवर कर लेता है, तो आप बोलोगे कि सर 30 सेकंड में हमारा जो बी है वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? 3 चौक 12, 4 से काटोगे इसको 25 बार, 250 मीटर। कितने मीटर? 250 मीटर। तो आपका बी टोटल कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा? 295 मीटर। तो अब आपको बोला गया है कि ए और बी की जो टोटल डिस्टेंस हो कितनी आ गई? 595 मीटर। ये 595 मीटर डिस्टेंस कवर करने में बी कितना टाइम लेगा, तो आप बोलोगे कि ये तो इसकी डिस्टेंस हो गई, इसमें मैं भाग दे देता हूं इसकी स्पीड का, ये मैंने इसको डिवाइड कर दिया इसकी स्पीड से, ये हमारा सेकंड में आएगा, इसको मिनट में चेंज करने के लिए हमने 60 से भाग दे दिया। क्यों? क्योंकि आंसर हमारे मिनट में थे। 12 पंजे 60, 5 से आप इसको काटोगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 45, 1.19, 1 मिनट 19 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अगर आपको समझ में आ जाएगा, समझ में आएगा क्वेश्चन पढ़ के समझ में आएगा तो ही आप एग्जाम हॉल में अटेम्प्ट कर पाओगे, वरना ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। और मैं तो सलाह दूंगा कि ऐसे क्वेश्चंस को आपको पहले राउंड में अटेम्प्ट करना ही नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या बोल रहा है। 3 friends A, B and C try to estimate the average weight of a wooden table. According to A, the table weigh more than 90 but less than 97. A बोलता है कि भाई जो टेबल है उसका वजन 90 किलो से तो ज्यादा है लेकिन 97 किलो से कम है। ठीक है भाई साहब। B आपका क्या बोलता है? B हैज ए डिफरेंट एस्टिमेट। B आपका अलग रणनीति लेके आता है, वो बोलता है ही थिंक्स द टेबल वे मोर देन 85 किलोग्राम बट लेस देन 95। ये बोल रहा है भाई 85 से तो ज्यादा होगा लेकिन 95 से कम होगा, यही बोला है 95 से कम होगा। ठीक है भाई। C बिलीव्स दैट, C आपका बोलता है कि द टेबल कैन नॉट वे मोर देन 93 किलोग्राम। सी आपका बोलता है कि भाई 93 किलोग्राम से ज्यादा नहीं होगा, 93 केजी तक कुछ भी हो सकता है लेकिन इससे ज्यादा नहीं होगा। अब इन तीनों से हमने एक आइडिया लगाया कि टेबल का वजन 90 से ऊपर होगा। 90 से ऊपर देखो आपके पास क्या क्या, 91, 92
और 93 में से कम होगा, 93 में से कम मतलब 93 तक तो हो ही सकता है। तो बेसिकली ये 3 वैल्यूज पॉसिबल है आपकी इस टेबल के वजन की। हमसे बोला गया इफ ऑल देयर एस्टीमेट आर करेक्ट व्हाट इज द एवरेज ऑफ द पॉसिबल वेट ऑफ द वुडन टेबल। तो एवरेज क्या हो जाएगा भाई इन तीनों नंबर्स का 92, तो 92 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन में हमें दिया गया है एन अमाउंट ऑफ रुपीज दिस इज इन्वेस्टेड इन ए बैंक एट ए कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ 19% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली एट मैच्योरिटी द टोटल अमाउंट पेएबल इज रुपीज दिस फाइंड द पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट। एक बात बताओ भाई, यहां से यहां पे देखते ही आपको पता लग गया जो आपका इंटरेस्ट मिला 68.5159% मिला, ठीक है। अब अगर आप मेरे से बोलो तो मैं इसका सीधा आंसर 3 ईयर लगाऊंगा अप्रोक्सीमेशन से। क्यों? अप्रोक्सीमेशन का मतलब ये नहीं कि ये 3 ईयर अप्रोक्सीमेट आ रहा, नहीं। अप्रोक्सीमेशन देखो आपका कैसे काम करता है, अगर मैं आपका 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट लूं तो 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 3 ईयर का जो सीआई आपका होता है वो होता है 72.8%, ठीक है। और ये वैसे आप इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे तो कितना आता है 60%। इन द सेम वे अगर मैं बाई ऑप्शन जाऊं, मेरे को पता है 19% के रेट से 3 साल का कितना होना चाहिए भाई, जब 20% का इतना हो रहा है तो इसके आसपास यही होना चाहिए कुछ 68.51%। अगर मैं पहले ऑप्शन पे जाता हूँ 3.5% लेता हूँ मैं, अगर सीधा सिंपल इंटरेस्ट लगाऊं तो 1957 तो आपका सीधा हो गया, प्लस 19 का आधा कितना हो गया आपका 9.5, तो ये देखो आपका सीधा सीधा कितना हो जाएगा 66.5। ये तो आपका सिंपल इंटरेस्ट ही हो गया भाई। जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट लगा रहे हो आपको पता है 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट लेने से कंपाउंड इंटरेस्ट आपका 12.8% ज्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे क्या सिर्फ 1% ही ज्यादा होगा क्या भाई, ये क्या 2% ही ज्यादा होगा क्या यहाँ पे। इन द सेम वे मैं अगर 2.5 ईयर लेता हूँ, 2.5 ईयर का देखो 19 दूना 38 और 9.5 आपका हो जाएगा 47.5, तो इतना ज्यादा भी नहीं हो सकता भाई। यहाँ पे जब यहाँ पे मात्र 12.8% का डिफरेंस आ रहा है तो 19% से इतना ज्यादा थोड़ा ना डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। अब 1 ईयर का तो भाई 19% ही होगा, 3 साल की मैं बात करूं तो 57%, कितना बन रहा है 57%, और यहां से यहां देखो कितना डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, आप बोल दो कि सिर्फ 11.5% का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे आपका 12.8 का था, यहाँ पे आपका 11.5 का, तो 3 साल हमारा आंसर आ जाएगा सीधे सीधे बिना कुछ किए। देखो ये जो तरीके होते हैं ना आपके अप्रोक्सीमेशन और ये सब आपको बताते हैं कि किस तरीके से आपको कम टाइम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। अगर ये वाला तरीका आपको आता है तो आप इस क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड में सोल्व कर लोगे। अगला क्वेश्चन है भाई 13 नंबर। इन ए रेस एन एथलीट कवर ए डिस्टेंस ऑफ 336 मीटर इन द फर्स्ट लैप इन 112 सेकंड, ही कवर द सेम डिस्टेंस इन द सेकंड लैप इन 56 सेकंड। देखो भाई 336 की 2 डिस्टेंस कवर की, एक में उसने 112 का टाइम लिया, एक में उसने 56 का टाइम लिया, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा भाई 336 इंटू 2 डिवाइड बाई कितना होगा 6 और 2 8, 11 और 5 16, 168 का 2 गुना 2 दूना 4 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा भाई इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई 14 नंबर। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है ए पर्सन इन्वेस्टेड ₹54500 फॉर 2 ईयर एट ए सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 8% पर एनम, फाइंड द टोटल अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर 2 ईयर। अरे भाई 2 साल बाद में कितना अमाउंट मिलेगा 54,000। देखो भाई आपका ये आपका प्रिंसिपल है, इस पे 2 साल का अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं तो 8 दूना 16, मतलब कितना मिलेगा 116/100, तो आपका जो आएगा 545 इंटू 116 आएगा। ये वाली आपकी कैलकुलेशन है। अगर मैं इसको डिजिटल सम से करने जाऊं तो 5 और 4 9 5 और 6 और 2 8, ठीक है। यही होगा भाई आपका 8 2 5 40, मतलब यूनिट डिजिट आपका 4, डिजिटल सम आपका 4 आना चाहिए। ऑप्शन से देखते हैं डिजिट सम 4 किसका आ रहा है, 7 और 2 9 8, इसका तो 8 बन रहा है, तो ये तो होगा नहीं। ये है 6 और 4 10 और 2 12 13 14, इसका 5 बन रहा है, हमारा तो आना चाहिए 4। ये कितना बन रहा है भाई 6 और 3 9 2 2 4, ये कितना बन रहा है 7 और 2 9 और 9, तो हमारा ऑप्शन होगा सी इसका, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें बोला गया द कॉस्ट ऑफ 3 पेन्स एंड 9 पेंसिल, 3 पेन एंड 9 पेंसिल इज इक्वल टू 180। आगे एंड द कॉस्ट ऑफ 3 पेन्स एंड 7 पेंसिल इज इक्वल टू 150। अब भाई ये तो सीधा सीधा में दे गए, यहाँ से 2y की वैल्यू हमारी 30 आ जाएगी, y की वैल्यू हमारी 15 आ जाएगी। हमसे क्या पूछा गया 4 पेंसिल की कीमत,
भाई हमने एक पेंसिल की कीमत 15 निकाल ली, तो इसका अच्छा 8 पेन और 4 पेंसिल, तो हमें एक्स की वैल्यू भी निकालनी है भाई। तो अगर मैं यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालूँ तो 3x बराबर कितना आ जाएगा, 15 संतो 105, ये आ जाएगा 45। तो एक्स की वैल्यू आपकी आ गई 15, एक्स भी 15 वाई भी 15। ठीक है, तो हमें निकालना 8 और 4 12, 12 इंटू 15 करोगे 180, सीधा सीधा आंसर हो जाएगा भाई आपका। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में हमें दिया गया है, I bought 2 pairs of trousers for rupees 1200. I sold the first pair at a loss of 13% and the second pair at a profit of 12%. If there was neither a loss nor a profit overall, find the cost price of first pair of trousers. एक पे आपको होता है 13% का लॉस, एक पे आपको होता है 12% का प्रॉफिट। आपको जो मिलता है ना तो लॉस होता है ना प्रॉफिट होता है। आप बोलोगे इनका रेशियो 12:13 आ जाएगा दोनों के कॉस्ट प्राइस का। 13 12 25 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी गई है 1200, आपको 12 की वैल्यू निकालनी है भाई। 25 से कितना गुना, 25 चौक 12 चौकड़ा 48 इंटू 12 आपको कर दोगे भाई, ये लो 48 इंटू 12 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 8 दूना 16, 6 इसका यूनिट डिजिट, 48 इंटू 12 करोगे 576 आपका हो जाएगा ना। कितना होगा भाई, 12 इंटू 96, 12 चौकड़ा 48, 48 और 9 करोगे 576 आपका आंसर आ जाएगा। 24 का स्क्वायर अगर आप करोगे तो वही बात आएगी। 17 नंबर क्वेश्चन आपका है भाई, 8 टाइम्स अंजलि's करंट एज इज 14 ईयर्स मोर देन ट्वाइस कमल्स करंट एज। आपको बोला गया कि अंजलि की वर्तमान आयु का 8 गुना कमल की वर्तमान आयु के 2 गुने से 14 अधिक है। ठीक है भाई, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको बोला गया कमल की वर्तमान आयु का 8 गुना, कमल की वर्तमान आयु का 8 गुना अंजलि की वर्तमान आयु के 8 गुने से 8 वर्ष कम है। तो आप यहाँ पे बोलोगे k बराबर a-1 आ गया। अगर 8 का मैं भाग दे दूँ तो सीधा सीधा यहाँ पे जब मैं अगर 2 का भाग दूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a इंटू 4 इज इक्व टू k प्लस 7। यहाँ से उठा के मैं यहाँ पे k की वैल्यू डाल दूंगा तो मेरा यहाँ पे 4a इज इक्व टू a-1 प्लस 7 मीन्स यहाँ से मेरा 3a बराबर 6 आ गया, मतलब a बराबर हमारा 2 आ गया। अगर a बराबर हमारा 2 है तो k बराबर हमारा 1 आ गया, k बराबर हमारा 1 आ गया। हमें पूछा अंजलि और कमल की वर्तमान आयु का योग, 2 और 1 3 साल, हमारा आंसर हो जाएगा भाई। इजी क्वेश्चन है ये वाला भी। 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन में हमें बोला गया है, ए ट्रेडर ऑफर से 15% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम एंड गिव्स 2 आइटम्स फ्री विद द परचेज ऑफ 16 आइटम्स, thereby earning a profit of 36% on the entire transaction. If a customer pays for 16 items, by what percentage is the mark price higher than the cost price? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। हमसे बोला गया है कि एमआरपी और सीपी का कितना परसेंट का डिफरेंस है। ठीक है, देखो भाई जो एमआरपी है उस पर आप पहला डिस्काउंट दे रहे हो 15% का, 15% का डिस्काउंट मतलब 17/20। दूसरा आप डिस्काउंट दे रहे हो 2 आइटम्स फ्री विद द परचेज ऑफ 16 आइटम्स, मतलब 16 आइटम पे 2 आइटम फ्री दे रहे हो, मतलब आइटम टोटल कितने में 18, डिस्काउंट कितने का हो 2 का, मतलब बेच कितने में रहा है 16 में। तो ये इसका आ गया सेलिंग प्राइस। ये सेलिंग प्राइस किसके बराबर है, सीपी पे कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है 36% का, इसका 136%। भाई देखो ये वाली चीज भी आपकी सेलिंग प्राइस है और ये वाली चीज भी आपकी सेलिंग प्राइस है। जब दोनों सेलिंग प्राइस है तो इक्वल हो जाएगी, तो हमने इसको इक्वल किया है, बस कुछ नहीं किया। अब देखो यहां से आपका क्या बन जाएगा भाई, एमआरपी का 17×5 = 85, 17×5 = 17 17 136, 8 से 2 बार, तो ये बना 2 और 20×5 ठीक है, तो ये आपका बना 2/18 बराबर CP/5। अब ये भी आपका कट ही जाएगा 2 से 9 बार, तो आपका यहाँ पे भाई एमआरपी और जो सीपी का रेशियो निकल के आया 9/5 निकल के आया। तो सीपी से एमआरपी कितना ज्यादा है भाई 80%। खत्म खेल आपका। ठीक है, 80% ज्यादा है ना भाई, 4 ज्यादा है कितने पे 5 पे, इंटू 100 करोगे तो 80% आपका आंसर आ जाएगा। इजी कैलकुलेशन है। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको बोला गया है 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है, उनका एचसीएफ इतना है, एलसीएम निकालना है। भाई आपको पता है क्या होता है, देखो एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर्स, यही होता है। अब आपको पता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर 19845 है, हमें निकाल एचसीएफ दिया गया है
तो ये बराबर आ जाएगा एलसीएम की। अब आपको पता है जब 5 में 3 का भाग दोगे तो यूनिट डिजिट आपकी हमेशा 5 ही आएगी। एक ही ऑप्शन में यूनिट डिजिट 5 है, खत्म करो। आपको ये सब लिखना भी नहीं है एग्जाम में, सीधा ये देखा इसमें इसका भाग जा रहा है, 5 यूनिट डिजिट आएगी, 315, एक ही ऑप्शन है, खत्म, 5 सेकंड में खत्म करके आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 20 देखो भाई, ये अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको ये समझ में आ गया कि क्या दिया हुआ है तब तो आप कर लोगे, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप देखते रहोगे क्वेश्चन को। क्या दिया गया है हमें यहाँ पे दिया गया है बेसिकली ए क्यूब माइनस बी क्यूब। भाई ए क्या है आपका √5 इंटू √11 माइनस √17, ये आपका ए है, ये आपका बी है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, यही दिया हुआ है। देखो ये आपका ए क्यूब हो गया पूरा, ये आपका बी क्यूब हो गया माइनस 3ab a माइनस बी, बस यही दिया गया। ये आपका बराबर होता है, अगर आपने फॉर्मूले पढ़े हो तो a माइनस बी का होल क्यूब के। a माइनस बी का होल क्यूब मतलब a आपका कितना है √5, a आपका है √5 इंटू √11 माइनस बी है आपका कितना √17, इसका क्यूब। अगर मैं इसका घनमूल लूंगा तो इसका क्या कर दूंगा 1/3 करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा √55 माइनस √17, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। अगर ये फॉर्मूला आपको पता है और आपको दिमाग लग गया कि ये फॉर्मूला है तब तो आप कर लोगे। अगर पेपर में दिमाग नहीं लगा तो आप कुछ भी करते रहो, ये क्वेश्चन होगा ही नहीं। मतलब वैसे हो जाएगा लेकिन टाइम बहुत खा जाएगा, 4-5 मिनट तो मिनिमम है, जब तक कि ये फॉर्मूला